ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के बबेल सेंटर से कर रहे हैं। बबेल सेंटर से हमारे बहुत चैनल की सेवा चलती है। प्यारे बाबा के ज्ञान मोती, ज्ञान अमृत, ज्ञान सूर्य, बहुत सारे। तो यहाँ पूरी टीम हमारे विजय भाई, पूनम बहन, सुषमा बहन, सब मिलके, पूजा बहन और सभी बहनें खूब प्रेम से सेवा करती। मीनू बहन, तो अव्यक्त मुरली भी यहाँ से चलती ज्ञान अमृत चैनल पे। तो बाकी मुरली भी सब बहनें सुनाती, सुनीता बहन भी, पूनम बहन भी, सुषमा बहन भी। तो विश्व भर में रोजाना 3 लाख आत्माएं लाभ लेती हैं। तो कितना अच्छा है, कोविड पीरियड से वरदान मिला। अच्छा, आज का मुरली मंथन, आज के बाबा के सबसे बार बार बच्चे, आत्मा कितनी छोटी रॉकेट है। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सब काम करती हूँ। ये ऑर्गन्स इसके द्वारा पार्ट बजा रही हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। भाई भाई हैं, आत्मा भाई और आत्मा भाई भाई, बस इसी दृष्टि को पक्का करना। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात करता हूं। हम भाई हैं, दोनों शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये दृष्टि बहुत पक्की करनी है। ये पुरुषार्थ पहुंचता नहीं बच्चों से, लेकिन ये करना है। हाँ, कई बच्चों के तो बस पूछो नहीं, विकारी ख्यालात चलते रहते, उल्टे सुल्टे। चेक करो, हमने कोई खराब काम तो नहीं किया, किसी के लिए विकारी ख्यालात तो नहीं रहे। बाबा ने कहा इसलिए आत्मक दृष्टि बनाना बहुत जरूरी है। कितना आत्मा तीखा रॉकेट है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप तुम्हारा पारलौकिक पिता है, और बच्चे भी जो है 2 पिता है ना, एक लौकिक एक पारलौकिक। बेहद के बाप, पारलौकिक बाप को जरूर बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कितना ये बेहद का ड्रामा है, और एक्टर्स, कितने एक्टर्स हैं जो सारे पार्ट बजाते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो बच्चे कैसे, तुम देखो, पहले पहले भक्ति की, फिर तुम नीचे आए, और पहले भक्ति की यात्राएं, जिस्मानी यात्राएं, अब है तुम्हारी रूहानी यात्रा। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम कितने सतो प्रधान थे, गिरते 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 अब तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बन गए हैं। इसलिए बाबा ने बहुत ही सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अच्छी तरह सबको समझाना है। हाँ, अगर समझा नहीं सकते तो समझेंगे बुद्धू ठहरा। तो बाबा ने कहा अच्छी तरह समझाना है कि कैसे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर ये हिंदू कैसे बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म से आदि हिंदू धर्म कैसे बना। बाबा ने कहा इस्लामी आए, उन्होंने हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में पवित्रता छूटी, देवी देवता कहला नहीं सकते तो हिंदू कह। हिंदू भी बाबा ने कहा 2 प्रकार के हैं, एक तो अभी हिंदू धर्म को मानते हैं, एक आदि सनातन हिंदू हैं शुरू से। उनको समझाना चाहिए कि तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। बाबा ने कहा बच्चों को फार्म भराना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, शिव बाबा के मंदिर, शिव के मंदिर में जाओ, हाँ, राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, वहां बच्चे तुम्हें देवी देवताओं के, शिव बाबा के भक्त मिलेंगे। वो इस ज्ञान को अच्छी तरह से उठाएंगे। तो बच्चों को ऐसी सर्विस करनी है। बाबा ने कहा बच्चे, ये बाबा बार बार विचार सागर मंथन करने के लिए देते हैं। कैसे आत्माएं पार्ट बजाती आई, अब फिर वापस घर जाना है।
ये बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। इसी तरह बच्चे निश्चय पक्का हो तो खुशी का पारा चढ़े। तुम्हें निश्चय होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो राजाई की मस्ती होनी चाहिए कि हम अब अपने विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये दुनिया तो पुरानी गई के गई। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा जब प्योर होती है तो शरीर भी प्योर मिलता है। तो पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। बच्चे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी जब तुम बाप की याद में रहेंगे ना, ताकत आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो है रूहानी याद की यात्रा कितनी बड़ी है बच्चे। याद से ही तुम आत्माओं में बल भरेगा और फिर कशिश होगी। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं कि आप म्यूजियम अच्छा समझा लेते हैं, कन्विंस अच्छा कर लेते हैं, लेकिन योग तो है नहीं, फिर क्या पद पाएंगे। सर्विस तो जी हम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बच्चे योग चाहिए, याद की मेहनत करनी है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही तुम पावन बनेंगे। इसलिए बच्चों को याद का फुरना रहना चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना मिरवा मौत मनु का शिकार। बच्चे सारे कितने बम्स पड़े हैं, क्या क्या उसमें भर देते हैं। बच्चे अखबारों में आता है, ये बम्स कोई पड़े रहने के लिए नहीं है, ये आखिर काम तो आएंगे। बच्चे विनाश तो होना ही है इन बम्स के द्वारा। सारी सृष्टि क्लास बच्चे तुम्हारे लिए तैयारी हो रही है। तुम्हें अब नई दुनिया में बाबा को ले जाना है, उसके लिए तैयारी हो। तब कहते मिरवा मौत मलू का शिकार, मरने वाले की मौत। और तुम बच्चों को तो नई दुनिया का मालिक बाबा बनाते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में अब तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बाप समान बनना है। इसलिए बच्चे तुम्हारी बाबा के साथ कितनी प्रीत होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, विशेष तुम पुरुषार्थ करके अपने आप को कैसे बनाते हो। याद से खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, योग से ही बल मिलेगा, फिर दूसरे जन्म में भी शरीर तेजस्वी होगा, याद से तेज नजर आएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को बस मुख्य बाप को बहुत प्यार से याद करना है, चटक पड़ना चाहिए एकदम बाबा बाबा, बुद्धि योग एकदम बाबा से चटक पड़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा एक बच्चे मेहनत कलप कलप तुम यथा योग शक्ति करते आए हो, यही मेहनत तुम, इसलिए तुम बच्चों को शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो तुम सॉलिड बनेंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें ऐसा सॉलिड बनना है। अब फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा सब स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले दिव्य संपन्न भव, दिव्यता संपन्न भव। क्या बताया बाबा ने? सब स्वरूप, हर वक्त चमकता हुआ सब स्वरूप याद रहना चाहिए। और फिर बाप का भी सत्य स्वरूप वो भी याद रहना चाहिए। कितना सुंदर चमकता हुआ बाबा का सत्य स्वरूप, सब स्वरूप और सत्यता का स्वरूप। और फिर साथ बाबा ने कहा ऐसे सत्यता स्वरूप में रहने वाले दिव्यता संपन्न बाबा। लास्ट में बाबा ने कहा सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सब भाग जाएंगी। हाँ, तो सहज ही भाग जाएंगी। सकाश, हर जगह सकाश, कहीं ना कहीं सर्च लाइट फेंकते रहो, कभी भक्तों के पास, कभी अज्ञानी आत्माओं के पास सकाश, कभी सहयोगी ब्राह्मणों के पास सकाश, तो कभी अपने साथियों के, सभी साथियों के पास सकाश, कभी दुनिया में दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके पास सकाश। सकाश देने की जो सदा सेवा में बिजी रहता है उसके सारे बाबा ने का विघ्न खत्म, उसकी समस्याएं सब भाग जाएंगी। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।